जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सच्चे हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरे लोग क्या कहेंगे। क्या ऐसा सोचना ठीक है? विनम्रता का अर्थ किसी के आगे झुकना नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा ये विश्वास करता है वैसा बन जाता है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग जीवन में कभी इंसान को हारने नहीं देता। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छेड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझे मनुष्य की तरह किसी भी कर्म के प्रतिफल की इच्छा नहीं है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव, वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेमिसाल होगा, फिर चाहे वह दौलत हो, नफरत हो, इज्जत हो या मोहब्बत। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? दूसरा भरोसा कोई रहे ही नहीं, तभी उस कृपा का चमत्कार देखने में आता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तो चमकता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। बाबा, तेरे अलावा कौन देता सुकून।
मेरी रोती हुई आँखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंधन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कि तुम्हें याद करूं और तेरे दर्शन हो जाए। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो मिला नहीं है। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, विश्वास मेरा है। एक तरह सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गौरी, जैसे एक दूसरे से मिलन हो चांद चकोरी। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम उसी की करते हैं जो मिला नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा हुआ है जो लड़ा हुआ नहीं है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु मेरे आराध्य आप हो श्री कृष्ण। इससे देवत्व सर्वोच्च में हूँ, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया जो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिस व्यक्ति को अपनी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है और इसी पल का अनुभव ही जीवन है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। उसके लिए युद्ध नहीं किया जो चाहिए, तो उसके लिए रोना व्यर्थ है जो नहीं मिला। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया में भीड़ में कौन किसको जानता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत होने नहीं देता। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह क्षण है जो हर कोई अक्सर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है।